राजीव कुमार का मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्यकाल इसी महीने में 18 तारीख को खत्म होने वाला है और अगले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है, जिससे कि देश में सुचारू रूप से चुनाव संपन्न हो सकें। नए चुनाव आयुक्त को चुनने वाले कानून यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। मतलब कि जिस कानून के अंतर्गत नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन होना है, इस कानून को अलग अलग संस्थाओं ने कोर्ट में चुनौती दे दी है। राजीव कुमार का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है और चुनाव आयोग विपक्ष के साथ साथ अलग अलग इलेक्शन वॉचडॉग्स की नज़र में बना हुआ है, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि देश में निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर कानून बनाया गया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर दिया था, उस फैसले को पूरी तरह से पलटकर मोदी सरकार नया कानून ले आई थी चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करने के लिए। प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने कहा कि राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी और ये नियुक्ति कैसे होगी ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। क्या ये नियुक्ति अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत होगी या फिर केंद्र द्वारा बनाए गए सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट्स के तहत होगी? तो क्या है इस इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाले नए कानून में और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला दिया था कि जब तक चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए संसद में कोई कानून नहीं बन जाता है, तब तक इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली एक कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया था कि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता बनी रहे और निष्पक्ष लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। पर मोदी सरकार ने यह फैसला पलटते हुए चीफ जस्टिस को इस कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनके जगह पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया। प्रशांत भूषण और एडीआर अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होगी? क्या ये मोदी सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत होगी या फिर अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिए गए फैसले के हिसाब से होगी? पहले इस केस की सुनवाई 4 फरवरी को होनी थी, पर अब इस केस की सुनवाई 12 तारीख को होगी। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि अनूप बर्नवाल केस में यह जजमेंट दिया गया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल सरकार नहीं कर सकती है और उनका अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट कमिटीज द्वारा किया जाएगा, नहीं तो ये भारत के लोकतंत्र पर एक हमले की तरह होगा। प्रशांत भूषण ने यह दलील दिया कि केंद्र ने एक ऐसा अधिनियम बनाया है जिसके तहत उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक अन्य मंत्री को इस कमेटी में नियुक्त किया है, जिससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल सरकार की मर्जी पर निर्भर हो गई है। यानी कि आप खुद समझिए, पहले जो कमेटी का संरचना था वो इस प्रकार था कि जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। यानी कि अगर ये कमेटी किसी नाम को रिकमेंड करती है, किसी के नाम की सिफारिश करती है, किसी को चुनाव आयुक्त बनाने का निर्णय करती है, तो वो फैसला निष्पक्ष होगा, क्योंकि इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। लेकिन नए कानून के अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक मंत्री को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह इस कमेटी में शामिल कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यह होगा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पूरी तरीके से सरकार के मर्जी पर डिपेंडेंट है। संविधान की पीठ ने ठीक यही कहा है।
यह समान अवसर और हमारे चुनावी लोकतंत्र के खिलाफ है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए हमारे पास एक स्वतंत्र समिति होनी चाहिए। यह दलील देकर प्रशांत भूषण इस मामले की सुनवाई जल्दी चाहते थे और इनका कहना था कि इस मामले में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और प्रशांत भूषण चाहते थे कि आज ही इस मामले में एक अंतरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास कर दिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी के लिए इस केस की सुनवाई को टाल दिया है और इस केस की सुनवाई अब 12 तारीख को की जाएगी। चुनाव आयोग और राजीव कुमार पर तरह तरह के जो आरोप पिछले कुछ समय में लगे हैं, वो आज़ाद हिंदुस्तान के किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए नहीं लगे होंगे। चुनाव आयोग पर कभी आरोप लगता है कि मतदान खत्म होने के बाद मतदान के आंकड़े अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रहे हैं। ये आरोप लोकसभा चुनाव के दौरान लगे, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान लगे, पर राजीव कुमार इन सवालों का कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाए। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायरी जरूर पढ़ देते हैं, पर इन सवालों का सटीक जवाब वो नहीं दे पाते हैं। समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट और आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की जा रही है और वोटर्स का नाम गैर लोकतांत्रिक तरीके से हटाया जा रहा है और उनके जगह पर फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के सवाल पर भी चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल उठाए गए, जिसका जवाब राजीव कुमार को अपने कार्यकाल में देना चाहिए। पर अब उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और मामला बढ़ रहा है नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर। जिस तरह से केंद्र सरकार ने नियम में बदलाव करके चीफ जस्टिस को ही इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अपने हाथ में ले ली, इस पर अब सवाल खड़ा हो रहा है और 12 तारीख को यानी कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा कि नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी। क्या ये नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के हिसाब से होगी, जिस कमेटी से सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है और एक और केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया गया है, या फिर ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिया था उस फैसले के हिसाब से होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी और चुनाव आयोग को झटका देगा और जो खेल राजीव कुमार अब तक करा रहे थे अब उस पर रोक लगेगा और फिर अब कोई अगला राजीव कुमार नहीं बन पाएगा? दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? जिस प्रकार से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें फैसला लेना है कि 18 तारीख को राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाएगी। क्या यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के हिसाब से होगी, जिसमें कि कहा गया था कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कमेटी में रहेंगे और यह कमेटी आगे नामों की सिफारिश करेगी, या फिर ये नियुक्ति केंद्र सरकार के उस नए कानून के तहत होगी जिस कानून के तहत सीजीआई को इस कमेटी से बाहर कर दिया गया है और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर निर्भर हो गई है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।